अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह से हम व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। तो सुबह 5 बजे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, फजर की, एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट किया और इससे जॉब पर चले गए। तो थोड़ी देर मैंने बैठकर टीवी वगैरह देखा और उसके बाद अब मेरा दिल है कि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है क्योंकि सर्दियाँ हैं यहाँ पे। तो कभी कभी धूप निकलती है आजकल। तो आज धूप निकल आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। तो मेरा दिल है कि असद ने मुझे कहा था कि आप ये जो पुदीना लगा हुआ है वो आप निकाल लीजिएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप कोई टोकरी लेते हैं और उसके अंदर से पुदीने को उतार लेते हैं ताकि हम उसको इस्तेमाल में लेकर आ सकें। क्योंकि पुदीने का जो आपको पौधा शायद पता हो कि आप ऊपर से जब पुदीना उतारते हैं वो तो ज़्यादा ग्रो होता है। तो इसलिए अब सबसे पहले हम दरवाज़े को बंद कर देंगे। अदरवाइज़ दरवाज़ा खुला हुआ तो कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है, तो जो कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ख़ैर, तो नेक्स्ट हम चेयर उठाते हैं यहाँ पे ताकि हम इसको बैठ के आराम से तोड़ सकें। तो आपको मैं दिखाती हूँ, हमारा ये जो पुदीना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो हमें लगाना नहीं आ रहा पुदीना, ये किस तरह से मतलब कि आप इसको ज़मीन पे ग्रो करते हैं। तो फ़िलहाल है हमारे पास ये गमले में ही लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी है ना। मतलब कि हम जो पुदीना लेकर आते हैं मार्केट से वो इतना खुशबू वाला नहीं होता। वो मतलब कि शायद मेरे ख़्याल से देसी या फार्मी का कोई इशू है, तो उसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू नहीं आ रही होती। इसके अंदर से ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है पुदीने वाली। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खिला हुआ होता है, वो इतना फ्रेश नहीं आपको लगेगा मिलेगा। तो ये देखें, हमने ये सारा पुदीना वो गमले में से उतार लिया है सारा। आपको दिखा सकते हैं इसको, ज़रा मैं धूप में करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको फ्रेश पता चले कि कितना ज़्यादा फ्रेश है और इसकी मतलब कि नेचुरल है। ये देखें ज़रा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलें जी, बहुत हो गई धूप एंजॉय, अब आ जाएँ किचन की तरफ। किचन में जी सुबह चाय के बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले बर्तनों को वॉश कर लिया जाए। पाकिस्तान में जब शादी से पहले मुझे याद है मैं घर में हुआ करती थी तो बर्तन धोना मुझे सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा करता था। क्योंकि बर्तन धोने की निस्बत मुझे घर के बाकी काम करना बहुत आसान लगा करते थे। किचन के काम करना, सफाइयाँ वगैरह करना, बाकी सब काम कर लिया करती थी। लेकिन बर्तन धोना पता नहीं क्यों इतना मुश्किल होता था मेरे लिए। तो इस मामले में शुक्रिया मेरी छोटी बहन का जो हमेशा बर्तन वॉश कर दिया करती थी, रात में भी और सुबह में भी अक्सर। तो जनाब यहाँ पे आपकी बहन ने सारे बर्तन वॉश करके इनको चिक्के में सेट कर दिया है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं फ्रिज की तरफ। तो आज फ्रिज में देखते हैं हमने आज क्या बनाना है कि क्या पकाना है। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। आज सबसे पहले हम निकालते हैं ये गाजरें। गाजरों का याद आया मुझे हलवा बनाना था क्योंकि सच से मैंने कहा था कि ये गाजरें काफ़ी दिनों से रखी हुई हैं तो मेरा दिल है कि हलवा बनाते हैं, जो कि ज़िंदगी में मैंने पहले कभी नहीं बनाया। हमेशा अम्मी बनाती थी, बहुत मज़े का लगता था। पाकिस्तान में तो गाजरें भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, वो जो रेड वाली होती हैं। तो ये येलो नहीं सॉरी ऑरेंज टाइप की गाजरें हैं। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कि बनाती हूँ खाने में। हर चीज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही होती हूँ, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि सब चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं और रसद को बड़ी पसंद आ जाती हैं। इस मामले में मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में ज़ायक़ा रखा हुआ है। क्योंकि मुझे हमेशा यही डर लगता था शादी से पहले, जब मुझे इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं आती थी, कि पता नहीं यार खाना बनाना कितना टफ़ काम होगा, कैसे करूँगी सब चीज़ें ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मैंने कुकिंग असद से ही सीखी है, क्योंकि असद माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, उनको हर चीज़ बड़े अच्छे से बनाना आती है। सब लोगों को यहाँ पे जो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला जो सर्कल है उसमें सबको उनकी बनी हुई सारी चीज़ें और सारी डिशेज़ बहुत पसंद आती हैं। सो मैंने भी उनसे ही कुछ सीखी हैं चीज़ें। यहाँ पे जी सबसे पहले हमने गाजरें सारी उनके जो छिलके हैं उनको उतार लिया। उसके बाद ये हमने एक नई मशीन ली थी मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको ओपन करते हैं और इसको यूज़ में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ये लॉक करेंगे ताकि ये खुल ना जाए और हमारे हाथ पे ना लग जाए, ब्लेड वगैरह जो भी है। तो ये अब चलना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं मेरी स्पीडें चेक करें ज़रा, मैंने कितनी तेज़ी के साथ सारी गाजरों को कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पर टोटल गाजरें जो मेरे पास थी वो तकरीबन 2 किलो थी, क्योंकि एक पैकेट मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था और एक मैंने नया मंगवा लिया था 1 केजी का। अक्सर अम्मी को बनाते हुए देखा है मैंने किस तरह से वो हलवा बनाती हैं, तो मैंने भी इसी तरह की थोड़ी सी एक नाकाम सी कोशिश की है। उम्मीद है सबको पसंद आ जाए। तो जनाब यहाँ पर सारी गाजरें हमने कद्दूकश कर ली हैं। उसके बाद हम इस मशीन को थोड़ा सा ओपन करेंगे, इसकी सारी चीज़ों से जो थोड़े थोड़े थे गाजरों के ज़रात वगैरह वो हम निकालेंगे। उसके बाद को साथ ही हम वॉश कर देंगे ताकि कोई भी हमारा काम फैले ना और साथ साथ सारे काम सिमटते जाएँ। एक अच्छे शेफ़ की यही तो निशानी होती है कि आप सारे सारे काम साथ साथ वाइंड अप करते जाएँ। तो जी नेक्स्ट अब हम लोगों ने ये एक पैन लिया है, बल्कि कढ़ाई कहेंगे इसको, और इसके अंदर हमने ये सारी गाजरें रख दी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा थी, इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था, ये पूरी आ नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये थोड़ा-सा अब आग जलने की देर है, उसके बाद इन लोगों ने सुंगड़ना शुरू हो जाना है
और ये थोड़ी कम हो जाएंगी क्वांटिटी में। तो उसके बाद जी इतनी देर में ये बनता, उसके साथ मेरा दिल था कि साथ ही हम लोगों ने दही बनानी थी। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं दही डेली ही घर में बनाती हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने दही बनाने का तरीका मेंशन किया था। अगर जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या जहाँ पे भी उन लोगों को ये मशीन अवेलेबल है, वो लोग लेकर घर में दही ईज़िली बना सकते हैं। मुझे पहले दही नहीं बनाना आता था, तो जब से ये मशीन मैंने ली है तब से मेरे लिए दही बनाना बहुत आसान हो गया। सबसे पहले हमने दूध लिया, 3 कप दूध मैं लेती हूँ, उसमें वो 4 जो हैं उसकी जो भी बॉक्सेस हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं दूध को बॉयल करने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद साथ-साथ मैं गाजरों को भी देख रही थी कि उनकी क्या कंडीशन है, तो वो बन रही थी साथ-साथ, तो साथ-साथ दूध भी बॉयल हो रहा था। उसके बाद मुझे याद आया कि गाजरों को पकाना हमने है वो दूध के अंदर पकाना होता है। तो ये मैंने तकरीबन 3 कप या 4 कप दूध इसके अंदर ऐड किया है, ताकि आप मतलब कि इनके अंदर वो जो दूध वाला टेस्ट है वो डेवलप हो सके ना। क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था जिसको कहते हैं खोया, हाँ, खोया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस हलवे को दूध के अंदर ही पकाते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग कैन लेते हैं दूध का, जो कि ये 3 लीटर का है, हाँ जी, 3 लीटर का ये कैन है हमारे पास। तो एक कैन ख़त्म हो चुका था, मैंने सोचा नया कैन ओपन करते हैं और उसमें से दूध इसके अंदर ऐड करते हैं। तो साथ-साथ मैं दूध ऐड कर रही थी हलवे के अंदर, और आप देख सकते हैं आपको थोड़ी-थोड़ी झलकियाँ नज़र आ रही होंगी सारी। मेरी कोशिश तो ये है कि आपको सारा प्रोसीजर दिखाया जाए ताकि आपको पता चले कि मैंने हलवा किस तरह से बनाया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन करती चलूँ कि घर के काम करना इतना आसान टास्क नहीं होता है ना, कि मतलब कि सबको लग रहा होता है कि हम लोग जो हाउसवाइफ़ होती हैं वो घर में होती हैं वो करती ही क्या हैं। जबकि आपको पता है कि एक औरत पूरे घर को मैनेज कर रही होती है। आपके हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं, तो आपकी जो वाइफ़ होती हैं वो घर में सारे कामों को मैनेज कर रही होती हैं। आप किसी भी ख़ानदान के लिए औरत एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। जैसे मैं अपनी फ़ैमिली को मैनेज करती हूँ, घर के कामों को करती हूँ, इसी तरह से सारी दुनिया में बहुत सी लेडीज़ हैं जो अपने घरों को मैनेज करती हैं, अपने हस्बैंड, अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करती हैं। लेकिन इसका हम हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो बड़ी ईज़ी लाइफ़ गुज़ार रही होती हैं, बड़े सुकून में होती हैं। उनके माइंड में हर वक़्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि अब ये काम करना है, अब ये काम हो गया, ये टास्क करने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साथ-साथ वो लेकर चल रही होती हैं। तो जनाब इसके साथ जो हमारा गाजर का हलवा है वो आखिरी मराहिल में शामिल हो चुका है। मुझे लगा था यहाँ पे दूध और ऐड करने की ज़रूरत है, तो मैंने इसमें 1 कप दूध और ऐड कर दिया है, और आँच हमने थोड़ी दरमियानी ही रखी हुई है ताकि ये जल्दी से बन जाए। तो मैंने अब यहाँ पे सोचा कि वो गर्म हो गया था, तो सोचा इसका दही बना लिया जाए। तो ये पहले से दही मेरे पास जमा हुआ हुआ था, तो मैंने कहा इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद इन जार में दोबारा से दूध डालकर हम इसका दही बना लेते हैं। तो ज़रा वीडियो में आगे स्पीड अप करने वाली हैं क्योंकि मेरे पास इतनी बातें नहीं हैं जितने ज़्यादा काम है। उसके बाद जी ये दोपहर का टाइम हो गया, असद भी घर आ चुके थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये चावल गरम कर दिए जाएँ। तो मैंने उन्हें जल्दी से चावल गरम करके दिए, जो रात के चावल हमारे पास रखे हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये मार्केट से लेकर आए हैं, ये शाम का टाइम है, ये शाम के टाइम की क्लिप है। हम लोग मार्केट से देसी घी लेकर आए थे क्योंकि हलवा अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुका था, तो अगर उसमें देसी घी ऐड ना हो तो उसमें तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। आपको आपको पता है, जो लोग मीठे के शौकीन हैं उनको पता है कि हलवे में देसी घी की क्या अहमियत होती है। तो मैंने पहले एक दफ़ा बनाया था सूजी वाला हलवा, वो सिंपल घी के अंदर, तो वो इतना मज़े का नहीं मुझे लगा। तो फिर मेरा दिल था क्यों ना हम लोग देसी घी ले आएँ, और हम लोग देसी घी लेने गए तो वहाँ पर ये एक डील लगी हुई थी, तकरीबन ये $140 या $150 की तकरीबन ये हमें बकेट मिल गई है। तो हम लोगों ने ये एक पूरी बकेट ही ले लिया ताकि एक दफ़ा आराम से आपको ज़रा सस्ता पड़ जाता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता ना घी। तो जनाब यहाँ पे हमने देसी घी ऐड किया हलवे के अंदर, और ये देखें ज़रा इसमें चमक भी आ गई और जायका भी आ जाएगा। और उसके बाद हमने इसमें थोड़े से बादाम ऐड किए हैं, और इसके बाद ये फाइनल लुक है जो हलवे की हम आपको दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मेहनत है थोड़ी सी कामयाब हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँ, हम लोग शॉपिंग थोड़ी सी इंडियन स्टोर से करने के लिए गए थे, जो कि दालें वगैरह लेनी थी आपने, या फॉर एग्जांपल घी लेना था, वो यहाँ से मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पे इन्होंने चारपाई $179 की लगाई हुई थी। अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी ने चारपाई खरीदनी है तो इंडियन स्टोर से मिल जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पे ये आटा, दालें, चावल और ये सारे जो मसाला चाहते एक साइड पे सब लगे हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोगों को यहाँ से तकरीबन चावल लेने थे, या पता नहीं आटा लेना था, यस, आटा लेना था, और साथ हमने घी लेना था। ये 2-4 चीज़ें थी जो हम लोगों ने दोपहर में जुमा की नमाज़ अदा करके, तो फिर हम लोग डायरेक्ट शॉपिंग करने के लिए आ गए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी दालें मिक्स हैं, साथ चने हैं, और यहाँ पे ये सारे चावल हैं। ये चावल हम पर्सनली यूज़ करते हैं द इंडियन गेट, लेकिन बहुत बेस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप लोग कोई और चावल यूज़ करते हैं तो प्लीज़ हमें मेंशन ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग ये आटा ख़रीदने के लिए आए हैं। तो ये सामने आपको सारी जो बकेट नज़र आ रही हैं, सारी देसी घी की बकेट्स हैं। ये 10-10 केजी की हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। तो आपको जो मतलब कि सूटेबल लगे, यहाँ पे ग्रास फीड वाली भी है और दूसरी वाली भी है, मतलब कि जो जानवर ग्रास फीड करते हैं उनके लिए
दूध से जो देसी घी बनाते हैं वो भी हैं डिफरेंट तरह की। तो आपको जो भी लेना हो वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन लोगों ने यहाँ पे प्राइस भी मेंशन की हुई हैं, हर तरह के घी की डिफरेंट प्राइस है। तो हम लोगों को चाहिए था मतलब कि थोड़ा 5 केजी वाली बकेट हो जाती है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हम उन लोगों ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी आगे आके चेक कर लें, वहाँ पे छोटे-छोटे डिब्बे पड़े हुए थे 2 केजी के, 1 केजी के। तो फ़िलहाल तो हम लोग स्टोर में इधर-उधर सारा घूम के वो डिब्बे ही ज़रा सर्च करना जा रहे हैं, और मैंने सोचा क्यों ना आपको साथ-साथ चीज़ें दिखा दी जाएँ कि जो-जो चीज़ें यहाँ पे कुकिंग ऑयल और सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ सामने मेंशन थी जो भी मतलब कि घी अवेलेबल है, लेकिन वो हम लोगों को सूट नहीं किया है, शायद असद गए थे कॉस्टली पड़ रहा है थोड़ा, हम ले रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम ज़्यादा ही ले लेते हैं, इसको हम लोग घर में यूज़ कर लेंगे। ये जी असद ने चोरी-चोरी मुझसे गुलाब जामुन का डिब्बा उठाकर हमारी इसमें रख दिया है ट्रॉली में। ये देखें जी, यहाँ पे आपको बने बनाए गुलाब जामुन अवेलेबल हैं, आप घर लेकर आएँ, बस थोड़ा-सा उसको गर्म करें और उसको खाएँ, बिल्कुल इतना मज़े का तो नहीं होता जो पाकिस्तान में मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन ठीक है कि आप शुगर लगा सकते हैं यहाँ पे मिठाई वाला। तो जी ये सामने आपको सारे मसाले, यहाँ पे ये सारी दालें अवेलेबल हैं। तो जी फाइनली हम लोगों ने 10 केजी की बकेट उठा के अपनी ट्रॉली में रखी है, और अब हम नेक्स्ट शॉपिंग करते हैं। तो जनाब यहाँ पे सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे चाहिए थी सूजी मोटी वाली। लास्ट टाइम हम लोगों ने ख़रीदी थी लेकिन वो बारीक वाली, तो बारीक वाली सूजी से हलवा इतना मज़े का नहीं बनता। जब आप मोटी सूजी इस्तेमाल करते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए तो वो ज़्यादा फ़ाइन और मज़े का बनता है। तो अब हमने यहाँ से 1 डेढ़ किलो खुली सूजी ले ली है, ताकि हम सर्दियों में हलवा बना सकें, हमें बार-बार सूजी खरीदनी ना पड़े। उसके साथ ही यहाँ पे सारी जो दालें, खुली दालें अगर आपने लेनी हो तो खुली दालों के लिए यहाँ पे इन्होंने बड़े-बड़े स्टोरेज रखे हुए हैं बॉक्स। यहाँ से आप एक शॉपर लेते हैं या पैकेट जो भी, तो उसके अंदर आप डालकर यहाँ पे आप मेजर कर लेते हैं कि आपको कितनी चीज़ चाहिए। ये देखें जैसे हमने सूजी लिया तो हमने ये इसके ऊपर मेजर कर लिया कि ये हमारे पास तकरीबन 525 या 530 ग्राम है। तो ये जी हमने सूजी लेने के बाद अब हम आगे देखते हैं क्या चीज़ें हमें चाहिए। जी, ट्रॉली में काफ़ी चीज़ें, ये देखिए सामान हमने डाल लिया। शान के जो मसाले होते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, बिरयानी मसाला हो गया, कौरमा मसाला हो गया या शामी कबाब वगैरह। तो जी ये अब हम आ गए हैं, सारे जो छोटे-छोटे मसाले होते हैं, गरम मसाले, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं पैकेट्स में। तो मुझे शायद ज़ीरा चाहिए था, तो ये हमने यहाँ से ज़ीरा उठाया है। उसके बाद जी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गया। ये सामान जो हमने पहले ख़रीदा है सारा हमने इसके अंदर गाड़ी में रख लिया। उसके बाद हम कोल्स चले गए थे, वहाँ से हमने दूध उठाया है, और भी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने ली हैं। चलिए जी जनाब, आज हमारा व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म हुआ जाता है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। जो लोग कहते हैं कि डेली रूटीन का व्लॉग बना करें, वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएँगे। तो अपना और अपने चैनल का ख़्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।